नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संजय शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं salespathshala.com से पोस्ट नंबर 42। आज का हमारा विषय है कि कस्टमर के पास टाइम से जाना क्यों ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि सेल्स में कई बार हम कस्टमर्स के पास टाइम पे नहीं जाते और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसकी वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब आप एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, साक्षात्कार के लिए जब आप जाते हैं, तो आप हमेशा समय से पहले पहुंचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप समय पर नहीं पहुंचे तो जॉब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि शायद इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ही ना ले। लेकिन हमारा रवैया इस तरह से नकारात्मक क्यों होता है जब हम कस्टमर के पास देर से पहुंचते हैं? क्या हम वही तत्परता नहीं दिखा सकते जैसा कि हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए करते हैं? तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम कस्टमर के पास भी जाते हैं, कस्टमर भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उसके पास समय से पहुंचना पड़ेगा, तभी हमें कामयाबी मिल सकेगी। आइए हम देखते हैं कि क्या नुकसान होता है जब हम कस्टमर के पास टाइम से नहीं पहुंचते। सबसे पहले नुकसान होता है, जो हमारा कस्टमर है उसने हमें चुना। कस्टमर के पास कई लोग सामान बेचने के लिए आए, जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारे जैसे कई लोग कस्टमर के पास गए होंगे, लेकिन उसने उन सब लोगों में से हमें चुना। और जब हम देर से पहुंचते हैं तो कस्टमर को हम ये मौका देते हैं कि वो दोबारा सोचे। वो अपने चयन पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देता है कि क्या उसने किसी सही व्यक्ति को चुना है या गलत व्यक्ति को चुना है। और जब आप अपना कमिटमेंट नहीं पूरा करते, जब आप कस्टमर के पास टाइम से नहीं जाते, तो कस्टमर सोचने पर विवश हो जाता है। आपने जो कुछ भी उसे बताया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। कस्टमर बोलता है कि भाई ये व्यक्ति है जो टाइम पे नहीं आ सकता, तो इनकी बात का क्या भरोसा किया जाए। और उस वजह से स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है और आपका विश्वास पात्र होने का एक जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आगे उस कस्टमर को बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि एक कस्टमर जो कि बहुत ही ईगो सेंट्रिक हो, जिनका बहुत ज़्यादा से थोड़ा सा अभिमानी व्यक्तित्व हो और वो आपका वेट कर रहे हैं कुछ टाइम से और टाइम पे नहीं पहुंचे, तो उनको शायद इस बात का बुरा लग जाए। और अगर उनका अभिमान पूर्ण व्यक्तित्व है तो आप मेरा यकीन मानिए वो आपको ड्रॉप कर देंगे, वो आपसे मिलेंगे भी नहीं और आगे दोबारा आपसे कभी बात भी नहीं करेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि हम टाइम पर पहुँचें जिससे कि ये नौबत ना आए। तीसरा विशेष एरिया जो इसमें आ जाता है, जब आप कस्टमर के पास देरी से पहुंचते हैं तो कस्टमर एक प्रोफेशनल है, उसके भी अपने एंगेजमेंट्स हैं, उसके पास भी और कई काम हैं, उन्होंने भी कहीं पर टाइम दिया होगा, तो उनका सारा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आप उनके लिए एक डिस्टर्बेंस का कारण बनते हैं और वो ऐसे व्यक्ति से डील नहीं करना चाहेंगे जो उनके लिए एक गति अवरोधक हो, जो उनके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करे। तो आपको देखना होगा कि आप कहीं अपने कस्टमर्स के लिए स्पीड ब्रेकर का काम तो नहीं कर रहे हैं। चौथा इसके अंदर रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है वो ये है कि जब आपका कस्टमर ये देखता है कि आप उसको देर से मिलने के लिए जा रहे हो और थोड़ा टाइम बच जाता है, मान लीजिए आपने कस्टमर को मिलने में 10 मिनट की देरी कर दी, तो 10 मिनट का टाइम जो कस्टमर के पास बचता है, कस्टमर उस टाइम में गूगल पे सर्च कर सकता है आपके कंपटीशन के बारे में, आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के बारे में, और वो जानकारी वहाँ से ले लेता है। उससे आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले अगर आप जाते तो कस्टमर को आपको क्लोज़ करने में उतनी आसानी रहती। अब क्या होगा, अब एक कंपटीशन का सामना भी आपको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। और उस कस्टमर को एंट्री देने वाले कौन है? आप हैं, क्योंकि कस्टमर को आपने समय दिया और आप लेट पहुँचे, और जो इंतज़ार का समय था उस समय में कस्टमर ने गूगल पे सर्च किया और आपके लिए कंपटीशन को एक न्योता दे दिया, तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ गई और आपके लिए उस कस्टमर को बेचना और भी मुश्किल हो जाता है। सबसे आखिरी में हम देखेंगे, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, कि जब आप लेट पहुंचने लग जाते हैं, कस्टमर्स के पास लेट जाते हैं,
तो आपका बिजनेस तो अफेक्ट होता है ही। आप बहुत सेल लूज़ करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है, आपके कंपटीशन की एंट्री हो जाती है और कस्टमर्स आपसे नाराज़ हो जाते हैं। ये हमने सब कुछ देखा। उसके साथ साथ एक बात और भी होती है कि आपकी आदत बिगड़ जाती है। अब आपको आदत पड़ जाती है कि आप हर जगह लेट जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि बिजनेस तो आप लूज़ करेंगे ही, लेकिन आपका जो फ्यूचर है, आपका जो करियर का ग्रोथ है, वो भी अफेक्ट होगा और वो भी उतने अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर आपने ये आदत बना ली लेट जाने की। तो आपको देखना होगा कि आप अपने आप को ट्रैक पर रखें, अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में लेकर के आएँ, जिससे कि आप कस्टमर्स को समय पे मिलें और अपनी कामयाबी का रास्ता बनाएं। तो आइए, हम सब तैयार हैं अपनी कामयाबी का रास्ता बनाने के लिए, लेकिन हमें देखना होगा कि हम कस्टमर्स को टाइम पर जा करके मिलें, जिससे कि हमें कस्टमर के सामने नज़रें नीची ना करनी पड़े और हमारा बिजनेस भी लूज़ ना हो। तो आइए, हम मार्केट में चलते हैं और प्रण करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को हमेशा टाइम पे मिलेंगे और कोई भी सेल लूज़ नहीं होने देंगे, किसी कस्टमर को नाराज़ नहीं होने देंगे और अपना करियर भी आगे बढ़ाएंगे और हमेशा समय का पालन करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अपने लिए कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। गुड लक।